हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोस वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजी स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। देखिए एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक अम्ब्रेला बॉडी है। किस चीज़ के लिए? रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। रिटेल पेमेंट में जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं उनको ये प्रोसेस करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। एंड एनपीसीआई अगर हम बात करें कि इस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई थी तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। एंड इसमें जो उसके साथ थी वो थी इंडियन बैंक एसोसिएशन, डेट इज IBA। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो बैंक्स में वेज सेटलमेंट होता है, जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट होता है, वो भी IBA ही करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड IBA के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। दिसंबर 2008 में ये बनी थी और जो एक्ट था वो इसका 1 साल पहले बना था, जिसका नाम था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, एंड इसका जो प्रमोशन है वो मेनली जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रमोट करती है, लेकिन इसके कुछ प्रमोटर्स भी हैं जिनके नाम हम अभी वीडियो में लास्ट में बताएंगे। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो इसको इशू किया गया था वो अप्रैल 2009 में इशू किया गया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। और इसको सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि रजिस्ट्रेशन का एक्ट है उसके थ्रू जो है रजिस्टर किया गया है। ठीक है, ये तो थी मेन बातें जो शायद इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाएं किसी से। अब हम बात करते हैं बेसिकली फंक्शन क्या है एनपीसीआई के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, काम क्या करती है। देखिए कंपनी का मेन फोकस क्या है? ब्रिंगिंग इनोवेशन। ठीक है, जैसे आपका यूपीआई है, भीम है, आधार पे है, ये सब एनपीसीआई ही लेकर आई। द कंपनी इज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग इनोवेशन in the retail payment system through the use of technology for achieving greater efficiency। तो NPCI का जो मेन काम है वो है रिटेल पेमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कुछ इनोवेशंस लाना, कुछ नए प्रोडक्ट्स लाना, जिससे जो है एफिशिएंसी बेहतर हो सके और नए पेमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो सकें। consolidating and integrating various systems into nationwide uniform and standard business process that can be used as a retail payment system। बेसिकली एक नेशन वाइड यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एनपीसीआई। जैसे आपका यूपीआई ही हो गया, तो अब आपका क्या हो गया, यूपीआई एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। अब आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, आप कोई भी अपना प्रोडक्ट यूज़ करिए, कोई भी मतलब कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट यूज़ करिए, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, वो आपका यूपीआई है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग एन अफोर्डेबल पेमेंट सिस्टम दैट कैन हेल्प द कॉमन पीपल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अब आप देखेंगे यूपीआई डेवलप करने से कितना ज़्यादा जो है हेल्पफुल हो गया है। आप दुकान पे जाते हैं, फ़ोन पे आपने QR कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, तो इससे कॉमन पीपल को हेल्प मिलती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है वो आपको जो है मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतर तरीके से हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स इतनी इजी टू यूज़ हैं, जो आपका एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान है वो भी इनको यूज़ कर सकता है, कॉमन पीपल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी खास चार्जेस नहीं पड़ते हैं। स्टार्टिंग में यूपीआई में कुछ चार्जेस करते थे, अभी तो कोई चार्जेस भी नहीं करते हैं। कस्टमर के एंड पे सारा पेमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, तो बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनपीसीआई ओन्स एंड ऑपरेट्स द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म जो बहुत फेमस हुआ, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडिया में, वो एनपीसीआई ही ओन करती है। ठीक है, बाकी एनपीसीआई प्रिस्क्राइब्स रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड रिस्पेक्टिव रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टिसिपेंट
विद रिस्पेक्ट टू यूपीआई। ठीक है, यूपीआई के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, कितना पैसा ट्रांसफर होगा, क्या चीज़ें होंगी, एनपीसीआई जो है वो प्रिस्क्राइब करती है डिटेल्स। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, लायबिलिटीज़ क्या होंगी, ये भी जो है एनपीसीआई बताता है। ठीक है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट, डिस्प्यूट मैनेजमेंट एंड क्लियरिंग कट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन का प्रोसेस करने की क्या गाइडलाइंस होंगी, कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, कोई डिस्प्यूट रेज होता है, तो उस केस में क्या गाइडलाइंस होंगी। ठीक है, कैसे उनको सॉल्व करना, ये सब चीज़ें जो है एनपीसीआई बताता है। NPCI approves the participation of issuer bank, PSP banks, third party application provider and prepaid payment instrument issuer। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो एक हम ले आएंगे ताकि पता चले कौन कौन से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन फिलहाल